मेरे अध्ययन का विषय मुख्यतः ब्रिटिश इंडिया का रहा है। जो ब्रिटिश इंडिया का काल रहा है उस पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करने का प्रयास किया है और ये जानने की कोशिश की है कि उस समय का भारत कैसा था और ये हमारी जो दरिद्रता की इस समय हालत है या आज़ादी के समय जो हमारी दरिद्रता की हालत थी वो किस वजह से हुई थी। आप इस बात से अनुमान लगाइए कि आज के समय बहुत अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण होने के बाद जो तथाकथित आज के लोग आधुनिकीकरण के नाम से या आधुनिक शब्द बोल के बहुत इसे बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा उन्नति कर ली है, तरक्की कर ली है तकनीक के क्षेत्र में। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जब अंग्रेज यहाँ भारत में आते हैं तो टॉमस बर्नार्ड नामक एक अंग्रेज 1762 से लेकर 1766 तक इन 5 सालों की खेती की उपज तमिलनाडु स्टेट के चेंगलपट जिले में एक कालाकट्टूर नामक गांव में करता है। और टॉमस बर्नार्ड ये पाता है कि 1 एकड़ भूमि में उस चेंगलपट जिले में उस कालाकट्टूर नामक गांव में 50 क्विंटल तक धान उत्पादित किया जाता है किसानों की तरफ से। आप सोचिए उस समय कोई भी ट्रैक्टर, सबमर्सिबल पंप्स, यूरिया या जितने भी आज के तकनीकी उपकरण हैं वो कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन आज के समय आप खेती की उपज निकाल के देखते हैं तो पूरे भारत में आपको 50 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन नहीं मिलेगा धान का। इसी तरीके से 1813 के एडनबर्ग रिव्यू में ये छपा था कि आगरा और मथुरा के आसपास गेहूं का जितना उत्पादन होता है वो इंग्लैंड के गेहूं के उत्पादन से 3 गुना था। लेकिन हमारे भारतीय मानस में और दिमाग में ऐसा क्या भर दिया गया अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लागू होने के बाद से कि हम ये मानने लगे कि अंग्रेजों ने तो हमें बहुत कुछ दिया। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि 1757 में बंगाल में अंग्रेजों का राज कायम होता है प्लासी के युद्ध के बाद, और मात्र 13 साल बाद 1757 में एक कृत्रिम अकाल पड़ता है जिसमें 1 करोड़ लोग, और कहा जाता है कि वो बंगाल की लगभग 1/3 आबादी थी, वो केवल भूख से मर गई थी। और भूख से इसलिए मर गई, अंग्रेजों ने भारतीय लोगों का सब अनाज छीन लिया, उनके व्यापार धंधे, उद्योग धंधे सब नष्ट कर दिए। किस तरीके से किए या वो हो गए थे इस बारे में तो हमें कभी नहीं पढ़ाया जाता। हमें तो बताया जाता है कि अंग्रेज यहाँ पर रेल लेके आए। ये बहुत रोमांटिसाइज करने वाले शब्द उनकी तरफ से इस्तेमाल किए जाते हैं। विकास कर दिया, वो बहुत साइंटिफिक थे, वो बहुत लॉजिकल थे, वो बहुत मॉडर्न थे। ये सारे शब्द जो हैं ये हमारे दिमाग से किस तरीके से छेड़छाड़ करते हैं और हमारी संस्कृति को किस तरीके से नष्ट करते हैं, इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि एक शब्द प्रचारित और प्रसारित किया गया और एक शब्द हमारी संस्कृति और हमारे खान पान को किस तरीके से नष्ट कर सकता है, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि ये बोला जाता है कि फ्राइड किया हुआ भोजन खाना हानिकारक होता है। आप सोचिए अगर आप गांव के रहने वाले हैं और आप पारंपरिक जीवन को जीते हैं भारत के और पारंपरिक भोजन का आप उपयोग करते हैं तो आप देखिए बेसन के लड्डू तल के ही बनाए जाते हैं, मालपुए जो हैं वो तल के ही बनाए जाते हैं, गुलगुले जो हैं वो तल के ही बनाए जाते हैं। और वो समय, स्थान, काल और परिस्थिति के अनुसार जो जब बनाए जाते हैं वो शरीर के लिए कितने पौष्टिक होते हैं और मौसम के अनुसार हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को किस तरीके से वो विकसित करता है वो भोजन। लेकिन इन्होंने बोल दिया कि फ्राइड भोजन खाना वो सेहत के लिए हानिकारक है। बहुत सारा हमारा पारंपरिक भोजन है जो फ्राइड है और बहुत पौष्टिक भी है। कई लोग बोल देते हैं कि हलवा बहुत नुकसानदायक है क्योंकि वो फ्राई किया जाता है। देखिए कितनी हास्यास्पद बात होगी, जो एक जच्चा होती है, जो एक माँ होती है जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, हमारे भारत में उसे हलवा खिलाया जाता है, दूसरा अनाज नहीं खिलाया जाता है। कितना पौष्टिक वो होगा और सिर्फ एक शब्द की वजह से कितने लोगों ने ये भोजन छोड़ दिया होगा। मालपुए, गुलगुले, बेसन के लड्डू, हलवा, ये तमाम सारी चीजें हैं। तो एक शब्द से हमारी संस्कृति, खान पान कितना नुकसान होता है। इसी तरीके से दूसरे भी शब्द हैं, मॉडर्न है, साइंटिफिक है, लॉजिकल है। इन शब्दों से हमारे समाज पे, हमारे मानस पे, हमारी भारतीयता पे कितना नुकसान होता है, मुझे लगता है कि इस पे भी हमें चर्चा करनी चाहिए और एक बहुत सुंदर बात निकल के इसके साथ आएगी। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे एक और जानकारी के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।